नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह। मेरा चैनल का नाम पंकज सिंह ट्रैवलर पटना है। मैं आपको 5वां एपिसोड केरल यात्रा का 5वां एपिसोड आपके समक्ष रख रहा हूँ। थेकरी तक हमने यात्रा की केरल का और 15 दिन का कार्यक्रम था। लगभग अब अंतिम चरण पे यात्रा वृतांत है। थेकरी से मुन्नार टैक्सी के द्वारा चले। थेकरी में हम पेरियार नेशनल पार्क के वन क्षेत्र के अंदर PWD इंस्पेक्शन बंगलो है, उसमें एक रात वहीं ही ठहरे और वहाँ से जल यात्रा वगैरह भी किए, जो हम वीडियो में पूर्व में डाल चुके हैं और उसका अवलोकन भी किया जा सकता है। फिर थेकरी एक्चुअली वहाँ पर गाड़ी के ऑनर ने हमें ये बताया कि थेकरी जो क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र जो पूरा है उसको थेकरी कहते हैं और बाहर का जो शहर है उसको कुंबले कहते हैं। तो ये पूर्व में हम लोग को जानकारी नहीं थी, खैर एक अच्छा चीज़ जानकारी मिला। हम लोग जब अलुपुजा से चले तो अलुपुजा में हम लोग ठहरे थे केरला PWD रेस्ट हाउस और वहाँ से फिर हम लोग थेकरी केरल PWD इंस्पेक्शन बंगलो में। ये केरल सरकार के PWD रेस्ट हाउस में अनेकों जगह पर एक डिस्ट्रिक्ट में 4 से 5 जगह जो है उसका रेस्ट हाउस है, जो कि कम दर पे उपलब्ध हो जाता है। ऑनलाइन देश के किसी भी कोना से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो ये PWD रेस्ट हाउस अलुपुजा के बाद थेकरी में मेरा दूसरा पड़ाव था। अब थेकरी से जो हम मुन्नार गए वो मेरा तीसरा पड़ाव था। केरल PWD का जो रेस्ट हाउस हम वहाँ पर 3 जगह बुकिंग कराए थे। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ कि अलुपुजा का जो केरल PWD रेस्ट हाउस है उसका दर था प्रतिदिन 500 रुपया। वही थेकरी में 375 रुपया प्रतिदिन लगा और मुन्नार में तो सबसे कम 300 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लगा। वो बिल्कुल मुन्नार के केंद्र बिंदु में लिखा हुआ बड़ा सा PWD रेस्ट हाउस, उसमें गए हम लोग और जो हम लोग को रूम मिला वो काफ़ी बड़ा सा रूम था और बड़ा ही बढ़िया जगह पर था, साफ़ सुथरा। आप लोग को भी कभी मौका मिले उधर जाने का केरल में, आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। बहुत व्यवस्था, बहुत अच्छा व्यवस्था है। स्टेट गवर्नमेंट का वैसा PWD रेस्ट हाउस बढ़िया मिलेगा, लेकिन उपलब्ध नहीं है, आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर हम लोग चले थेकरी से। थेकरी में ही टैक्सी आ गई थी जहाँ पर हम लोग गेस्ट हाउस में थे, वहीं से बातचीत किए थे तो एक टैक्सी वाले आ गए। वहाँ से हम लोग मुन्नार चले। मुन्नार करीबन 4200 रुपया चार्ज लगा हम लोग को टैक्सी से आने में। फिर जो है वहाँ से हम लोग थेकरी पहुँचे। थेकरी में चूँकि फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस था तो वहाँ पर
चेक पोस्ट पर हम लोग उतर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब वेरीफाई लाना पड़ा, और उसको चार्ज भी लगा टैक्सी को अंदर जाने के लिए 100 रुपया और हम लोग को भी जाने के लिए कुछ मामूली सा रकम चुकाना पड़ा अंदर फर्स्ट। लेकिन अब जो नियम है तो उसका तो पालन करना ही पड़ता है। तो हम लोग ठेकरी से फिर निकले दूसरे दिन सवेर में, और वहाँ से मुन्नार पहुँचे। मुन्नार दिन में ही पहुँचे, दोपहर में करीबन 2 बजे के आसपास हम लोग मुन्नार पहुँच गए। वहाँ पर गेस्ट हाउस गए, हम लोग अपना सामान रखे, रूम के अंदर गए। अंदर जाने जो प्रांगण था बड़ा अच्छा लगा, इतने कम पैसा में इतना सुंदर जगह, अच्छा जगह, साफ़ सुथरा जगह, ये सब अभी के समय में इतना कम पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का CPWD होम स्टे हॉलीडे होम में ही मिल सकता है, अन्यथा और कहीं नहीं मिलता, वो भी सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी को। तो ये सब स्थिति देखने को मिला। फिर हम लोग मुन्नार में निकले, और उसके बाद खाना पीना खाने के लिए सोचे कुछ। अब जब निकले हैं तो वहाँ पर कुछ खा पी लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक पूर्व में जानकारी थी, सरवना भवन, जहाँ पर ये चेन्नई बेस है, इसका ब्रांच भी हम लोग कोची में भी है, और उधर और भी अन्य जगह पर कन्याकुमारी में भी हम लोग खाए थे। और यहाँ भी सरवना भवन मैंने मुन्नार के केंद्र बिंदु पे एकदम साफ़ सुथरा, हर तरह का साउथ इंडियन सांभर, बड़ा और भी अन्य तरह का खाद्य पदार्थ मिलता है, कॉफ़ी वगैरह सब मिल जाता है। तो यहाँ पर आए तो हम लोग उसका खाना वाना खाए, और फिर हम लोग वहाँ से आगे निकल पड़े घूमने के लिए। तो पास में ही हम लोग उसका बाज़ार वगैरह घूमे, ये सब जो है वहाँ पर। वहीं पर हम लोग फिर एक ऑटो से मतलब कुछ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग डैम है, डैम जो गए हम लोग वहाँ पर घूमे। उस माधुपट्टी डैम कहलाता है, माधुपट्टी डैम। तो उस डैम पर घूमे फिरे, और पाइनएप्पल का वहाँ पर एक अलग सा बहुत ही अच्छे ढंग से बिल्कुल साफ़ सुथरा ढंग से पाइनएप्पल का स्लाइस जैसा कटा हुआ वो खाने के लिए बिक रहा था। हम लोग भी 2 पैकेट कर 25-25 रुपया में मिला, तो 2 पैकेट लिए। उसमें नमक और मसाला वगैरह डाला हुआ था, बड़ा अच्छा स्वाद लगा, खाए पिए। फिर वहीं पर हम लोग मतलब पास में ही ये झील था, तो उसको भी हम लोग देखने गए। वहाँ पर बोटिंग वगैरह भी हो रहा था, लेकिन बोटिंग तो हम लोग बहुत किए, बैक वाटर भी का एंजॉय भी बहुत जगह किए, तो इसलिए उसका बोटिंग हम लोग वहाँ पर नहीं किए। फिर घूमते घूमते हम लोग मुन्नार आए, और उसके बाद जो है लोकल घूमे तो शाम हो गया। और फिर दूसरे दिन हम लोग मतलब शाम हो गया तो अपने रेस्ट हाउस आ गए। रेस्ट हाउस में आए, आराम किए, रात में सवेरे उठे, फिर तैयार हुए, और फिर हम लोग एर्नाकुलम नेशनल पार्क जाने के लिए तैयार हुए। तो और उसके बाद गाड़ी से हम लोग ऑटो पकड़े, एर्नाकुलम नेशनल पार्क वहाँ पर पहुँचे। नेशनल पार्क में वो भी फॉरेस्ट एरिया है, और घूमने के लिए बहुत ही अच्छा सा जगह है। वहाँ पर जो हम लोग पहुँचे, तो चूँकि टिकट हम
ऑनलाइन बुकिंग करा लिए थे पहले ही। ऑनलाइन बुकिंग होने की वजह से जो है समय का बहुत बचत होता है और जो है आसानी होती है भीड़ भाड़ से बचने के लिए। या तो हम लोग टिकट पहले ले लिए थे, तो वहाँ पर गए, वहाँ के एर्नाकुलम नेशनल पार्क के, तो वो लोग बताए कि बस है लगी हुई, वहाँ पर हम लोग चले जाए। तो वहाँ पर गए, बस में बैठ के सीट ले लिए। एक्चुअली एर्नाकुलम नेशनल पार्क जो है नीचे के पॉइंट से ऊपर बस के द्वारा ले जाया जाता है और एक निश्चित पॉइंट पर छोड़ा जाता है उन लोग का स्टॉपेज पॉइंट, और वहाँ से फिर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ट्रैकिंग टाइप का, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। उसको जाइए धीरे धीरे, अगर थक गए तो आप साइड में कहीं ना कहीं बैठ सकते हैं, ऐसा है। वहीं पर हम लोग को एक नए तरह का एनिमल मिला था, मैंने नीलगिरी थार्ड एनिमल, जो कि अपने देश में कहीं भी वो एनिमल देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल बकरा जैसा, बकरा देखे होंगे तो उससे भी बड़ा साइज में एक वो है, बड़ा ही प्यारा सा चीज़ है। वो ना किसी को मारता उड़ता कुछ नहीं है, सींग रहने के बावजूद भी उससे कोई खतरा नहीं है। लोग उससे फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो ये नीलगिरी का खासियत है, जगह जगह आपको मिल जाएगा। उसको बहुत ही अच्छे ढंग से वन विभाग की ओर से उसका देखभाल किया जाता है। हम लोग भी फ़ोटो लिए उसका और छोटा सा वीडियो भी बनाए थे। फिर घूमते हुए हम लोग आगे चलते गए, जहाँ पसंद आया वहाँ फ़ोटो लिए, फिर आगे बढ़े। उसके बढ़ते बढ़ते फिर एक निश्चित पॉइंट पर मिल गए। तो इस चलने के क्रम में तो बहुत सारे लोग हैं, तो इतने टूरिस्ट थे, तो कोई तमिलनाडु के, कोई मध्य प्रदेश के, कोई महाराष्ट्र के, ये सब जाए। एक शर्मा जी थे, तो मध्य प्रदेश में थे, रेवेन्यू में। तो वो लोग भेंट गए, हस्बैंड वाइफ। तो उन लोग से भी बातचीत हुई, बोले कि भाई हम लोग भी अपने बाल बच्चे सेटल कर गए, तब निकले हैं घूमने के लिए। हमें बहुत खुशी की बात है, घूमना चाहिए। फिर हम लोग आगे उस पिकअप पॉइंट से फिर धीरे धीरे उतरे। बहुत ही अच्छा जगह है एर्नाकुलम नेशनल पार्क, जितना साफ़ सुथरा है उतना ही अच्छा है। फिर हम लोग धीरे धीरे उतरे और फिर बस के पिक पॉइंट से, और वही क्यू में लग के फिर बस में बैठे, और फिर नीचे जहाँ पर सबसे नीचे का पॉइंट था एर्नाकुलम नेशनल पार्क का, वहाँ हम लोग पहुँच गए। उस जगह पर पहुँचने के बाद हम लोग ऑटो से वापस मुन्नार आए, और मुन्नार में भी घूमे फिरे। वहाँ पर घूमने के बाद फिर एक रोज़ गार्डन है, तो रोज़ गार्डन हम लोग गए। वो भी कहने को तो है रोज़ गार्डन, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे, ढेर सारे फूल हैं। इतने अच्छे, इतने ढंग से उसको मेंटेन किया हुआ है, ये साधारण बात नहीं है जो इस तरह के फूलों का मेंटेन करना। तो वहाँ पर भी हम लोग गए, लगता है 50 रुपया टिकट लगा, एंट्री फी, और हम लोग उसका वीडियो लिया। वीडियो भी हम पूर्व में डाले हुए हैं, रोज़ गार्डन का, मुन्नार में रोज़ गार्डन से संबंधित। तो वहाँ पर भी घूमे। फिर वहाँ से घूमने के बाद हम लोग फिर वापस मुन्नार आए। मुन्नार आने के बाद जो है फिर दिन भर घूमे। फिर जो है वापस सेकंड हाफ में कोची के लिए हम लोग टैक्सी से चले। शाम तक हम लोग कोची में पहुँचे, और दोपहर में चले थे और शाम तक पहुँच गए। यहाँ पे भी टैक्सी का जो भाड़ा लगभग 4,000 रुपया पड़ा। टैक्सी का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है वहाँ पर, लेकिन और सब ऐसे तो बस सेवा है, लेकिन चूँकि टूरिस्ट के लिहाजे अगर देखा जाए तो समय बचाने के लिए जो है हम लोग को टैक्सी लेना ही पड़ता है। तो खैर हम लोग कोची पहुँचे। कोची में हम लोग को पूर्व से ही हॉलीडे होम बुकिंग था,
तो वहाँ पर हम लोग चले गए, हॉलीडे होम में सामान रखे, फिर कोचिंग से हम लोग चूँकि वहाँ पर शाम में पहुँचे और जो है पहुँचे तो अब आराम किए हम लोग, समझे। और आराम करने के बाद चूँकि नेक्स्ट डे हम लोग को फिर फ्लाइट था और कोची एयरपोर्ट से। कोची एयरपोर्ट में देश का ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें आपको सोलर सिस्टम से सारा व्यवस्था है। वहाँ पर जो है कोई भी बिजली का कनेक्शन नहीं है, और वो सोलर सिस्टम के पैरेलल वहाँ पर कुछ मतलब प्लांटेशन भी किया हुआ है। सुन, उसका सोलर सिस्टम के पास में जो पड़ती ज़मीन है, खाली ज़मीन है, वहाँ पर प्लांटेशन भी किया। वो देखने का भी मैंने एक तरह से बहुत सुंदर लगता। और कोची एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उतना ही सुंदर एयरपोर्ट भी है, बहुत ही अच्छा। क्या कहा जाए, उसका बनल कम नहीं है उसका बड़ाई करने में। तो हम लोग वहाँ से चले करीबन 12 बजे के आसपास हम लोग का फ़्लाइट था, 12:05 की ऐसे ही है। तो 1 स्टॉपेज था हम लोग का हैदराबाद। हैदराबाद से हम हैदराबाद होते हुए पटना आना था। तो फ्लाइट चली, फिर हैदराबाद हम लोग उतरे, फिर उतर के फिर हम लोग दोबारा चेकिंग कराए। और उसके बाद थोड़ा समय था, तो हैदराबाद का थोड़ा बिरयानी फेमस है। तो एयरपोर्ट पर ही हम लोग घूम रहे थे, तो एक जगह खाने को मिला, लगता है 450 या 480 रुपया का एक ये था बिरयानी, वेज बिरयानी। तो हम लोग मंगाए, एक वेज बिरयानी मंगाए, तो हस्बैंड वाइफ दोनों को 2 जन का हम लोग खा लिए वेज बिरयानी। उसके बाद फिर वह और एयरपोर्ट पर टहल ही रहे थे, तो एक कॉफ़ी का दुकान था, क्या नाम था उसका, स्टारबक्स क्या था। तो उसका एक कॉफ़ी का दाम 372 रुपया था। हम लोग तो भाई अब इतने 60 साल हो गए, तो कभी 372 रुपया का कॉफ़ी पिए नहीं। तो हुआ कि चलो भाई, अरे अभी तक नहीं पिए तो एक बार तो कॉफ़ी तो पी ले कम से कम। तो दोनों लोग कॉफ़ी पिए, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो 700-750 रुपया लग गया 2 कॉफ़ी का। तो हम एक बार सोचे कि पिए ना पिए, लेकिन कि चलो भाई पी ही ले, हमेशा डेली थोड़ी पीते। पास में पत्नी बैठी हुई थी, पूछे कि कॉफ़ी कितना का हुआ, वो समझ गई थी। तो हम पूछे यार पहले कॉफ़ी पी लो तब बताएंगे रेट। तो रेट तो कान में सुनाई पड़ गया। तो बोले कि भाई 750 लगा है ना, लगता है। हम कहे कि हाँ, जब सुन ही ली तो अब कहना क्या। तो यात्रा में तो ये सब होता है, पैसा जो है कागज़ के समान हो जाता है। खर्च जो है उस तरह से अगर सोच के चलेगा तो घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाए। इसलिए जहाँ पर इकोनॉमी होना चाहिए वहाँ पर इकोनॉमी भी होना चाहिए, समझे। तो ये सब जो चीज़ है घूमने का एक अनुभव है, साथ साथ चीज़ आप लोग के समझ शेयर करते हैं। आज मैंने केरल यात्रा का ये 5वां मेरा एपिसोड था, यही तक रहेगा। और मैं एक बार आप लोग से फिर दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। ठीक से फिर से मिलेंगे आप लोग का। मैं पंकज कुमार सिंह, चैनल मेरा पंकज सिंह डेवलप पटना है। धन्यवाद, नमस्कार।